आठ कमल के फूल, चांद और सूरज से सजा था देश का पहला झंडा। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बैगान स्क्वायर में देश के लिए पहला झंडा फहराया गया था, जो दिखने में तिरंगे से बिल्कुल अलग था। पहले झंडे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि हरे रंग की थी, जिसमें दूसरी पट्टी का रंग पीला था और आखिर में लाल रंग की पट्टी थी। इस झंडे के बीच में देश के राष्ट्रीय गीत का नाम यानी कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस पर 8 फूल, एक चांद और एक सूरज छपे थे। उस दौरान वंदे मातरम भारत की आजादी का मूल मंत्र था। विदेश में फहराया गया था देश का दूसरा झंडा। 1907 में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलिन समिति के लोगों ने देश का गैर आधिकारिक दूसरा झंडा फहराया था। इस झंडे को मैडम कामा और उनसे जुड़े लोगों ने पेरिस में फहराया था। ये झंडा पहले झंडे से बिल्कुल मिलता जुलता था। इस झंडे की 3 पट्टियां थीं, नारंगी, पीली और हरी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने फहराया था देश का तीसरा झंडा। आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किए, जिनमें से एक थे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए लड़ने वाले एक समाज सुधारक जन नेता थे। 1914 में बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। इस दौरान एनी बेसेंट इस आंदोलन को संभाल रही थी। दोनों ने मिलकर घरेलू शासन आंदोलन के दौरान देश का तीसरा झंडा फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। इस झंडे में ऊपर की ओर एक यूनियन जैक और एक चांद सितारा भी था। हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाता था देश का ये झंडा। आजादी की लड़ाई अभी जारी थी, इसी बीच देश के नाम पर एक और झंडा फहराया गया। ये बात है सन 1921 की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में रखा गया था। इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम की एकता को दर्शाते हुए एक झंडा गांधी जी के पास पहुंचा। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि देश के अन्य समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। साल 1931 में झंडे के लिए पहली बार पारित हुआ प्रस्ताव। अभी तक फहराए गए सभी झंडे गैर आधिकारिक थे, लेकिन देश की आजादी के लिए एक आधिकारिक झंडा होना जरूरी था। इसीलिए इस साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरी पट्टी थी और बीच में चक्र की जगह चरखा था। इस दौरान तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बनने के बेहद करीब था। देश अब आजादी के बेहद करीब थी और आखिर वो दिन आ ही गया जब तिरंगे को भारत के ऑफिशियल झंडे के रूप में मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 इस दिन संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। झंडे में चरखे को रिप्लेस करके चक्र लाया गया। केसरिया, सफेद और हरी पट्टी के साथ झंडे को मान्यता दी गई। आज भी ये तिरंगा हमारी आन बान शान है और हमेशा बना रहेगा।